हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार प्लम केक। प्लम केक का जब नाम आता है तो ऐसे लगता है बहुत ही सॉफ्ट फ्लफ़ी प्लम केक। उसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, तमाम तरीके के हमें ड्राई फ्रूट्स चाहिए। चेरीज़ है, खजूर है, किशमिश है और इस तरह का ब्लूबेरी भी आप ले सकते हैं। और हमने लिया है जूस जिसमें हम ये सारे फ्रूट्स सॉक करेंगे। ये है हमारा वेइंग स्केल, क्योंकि जब भी आप बेकिंग करते हैं तो वेइंग स्केल का होना बहुत लाजिम है। तो जूस हमने अपने बाउल में ऐड कर दिया और इसमें हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स जो कि हमने रखे थे कट करके ये हम ऐड करेंगे। खजूर ऐड कर दी, ब्लैक करंट, गोल्डन करंट, टूटी फ्रूटी, वॉलनट, एक के बाद एक तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। अब जो ड्राई फ्रूट हमने कट करके रखे हैं, जिसमें बादाम है, पिस्ता है, काजू है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही साथ जो ब्लूबेरी हमने आपको बताई थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम 1 से 1.5 घंटा सोक करने के लिए रखेंगे। अगर आप चाहें तो 1 दिन पहले भी इसे सोक कर सकते हैं। तो हमने 1 घंटा पहले ही इसे सोक कर दिया है। अब हम 1 घंटा इसे सोक करने के लिए रखकर हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तमाम का तमाम हमारा फ्रूट जो है इसमें ऐड हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम आपको बताएंगे कि पैन में आपने बटर पेपर किस तरह से लगाना है। बटर पेपर आपने ले लेना है और इसे स्क्वायर में फ़ोल्ड कर लेना है। सबसे पहले आपने फ़ोल्ड करेंगे इसे बटर पेपर को। फ़ोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर से पकड़ के, जैसे बचपन में हवाई जहाज़ बनाते थे ना, उड़ाते थे बच्चे, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने एक और फ़ोल्ड लेनी है इसकी। ये जो हवाई जहाज़ की नोक है ना, वो नोक तो अपनी जगह पर ही रहेगी, बाकी हिस्सा आपको कट करना है। तो ये जो नोक है इसे हमने क्या करना है, पैन के उल्टे साइड पे रख के हमने नापना है। नापना कैसे है कि सेंटर पे हमने रख के इसे और यहाँ से निशान लगा देना है कि यहाँ तक हमें कट करना है। तो ये बिल्कुल आपका एक सर्कल परफेक्ट जो है वो आपके पैन के साइज़ का बन के रेडी हो जाएगा। तो हम इसे कट कर देते हैं। तो ये आपका सर्कल बन के रेडी हो गया। इस तरह से आपने ये सर्कल कट कर लेना है किसी भी पैन के लिए। इसमें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान है। इसे आप अपने पैन में लगा देंगे और फिर अपने पैन को घी से ग्रीस करेंगे। घी से ब्रश ले लेंगे और उसे घी से अपने पैन को आपने ब्रश करना है। स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें आपको हम टी टाइम केक की बता रहे हैं। एक एक करके तमाम तरीके के टी टाइम केक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आज हम 2 तरीके के टी टाइम केक आपके साथ शेयर करेंगे और दोनों केक जो हैं वो बिल्कुल एगलेस होंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में तो हम आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो बेसिक तैयारी है। 1 टेबल स्पून के लगभग हमने इसमें मैदा ऐड कर दिया और मैदे को हमने अपने पैन में इस तरह से घुमाते हुए चारों तरफ से लगा लेना है। देख रहे हैं किस तरह से हम लगाते चले जा रहे हैं। इस तरह से हर तरफ आपका मैदा जो है वो लग जाना चाहिए। तो मैदा आपका लग के रेडी हो गया है। जो एक्स्ट्रा मैदा जो है वो आपने निकाल लेना है। तो पैन आपका बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से गरम मसाले हैं जो हम ऐड करेंगे अपने प्लम केक में। तो हमने ले लिया है जायफल जावित्री, दालचीनी का पाउडर, इलायची का पाउडर, लौंग का पाउडर और सूंठ का पाउडर।
ये तमाम पाउडर हमने ले लिए। अब हम चलते हैं कैरेमल बनाने की तरफ। तो कैरेमल बनाने के लिए हमने पैन ले लिया है, इसमें 3 टेबल स्पून के लगभग हमने चीनी ऐड कर दी है और हम इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के लगभग पानी भी ऐड करेंगे। तो 1.5 टेबल स्पून के लगभग हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसे फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है। थोड़ी सी बात हम ओवन पे कर लेते हैं। ओवन का टेम्परेचर मीटर आपने इस तरह से ले लेना है, इससे आपके ओवन का टेम्परेचर परफेक्ट बताता है। ये ऊपर आप जाली देख रहे हैं ना, केक आपको उस पे बेक करना है और उस जाली को उठा के सेंटर में ला के लगाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने कैरेमल की तरफ आते हैं। तो कैरेमल हमारा बबल कर रहा है और अब इसमें कलर आना शुरू होगा। चीनी अच्छी तरह से घुल रही है और इसमें कलर आ जाएगा। आप इस तरह के केक मार्केट में सेल भी कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अब सीज़न भी आ रहा है इस केक का, प्लम केक का, तो आप इस सीज़न से फ़ायदा उठाइए, ये रेसिपीज़ अप्लाई कीजिए और अपने घर बैठे अपने बिज़नेस को बढ़ाइए। तो अब हमने इसे टर्न किया, थोड़ा सा चम्मच से चला के देख लिया कि ये हमारा जो शुगर है वो कैरेमलाइज तकरीबन होने के लगभग आ गई है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम इसका और शुगर को कैरेमल होने देंगे। तो शुगर देखिए हमारी अच्छे से कैरेमल हो रही है। कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको केक बनाना नहीं बता रहे, बल्कि सिर्फ हम प्लम केक की जो बेसिक प्रिपरेशन है, कैरेमल सॉस है या जिस तरह से फ्रूट की सॉकिंग है, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये केक की रेसिपी में वीडियो में अगर आपके साथ शेयर करेंगे तो फिर वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ें जब आपकी रेडी होंगी तो आपका केक बहुत जल्दी से बन के रेडी हो जाएगा। तो कैरेमल हो गई है हमारी शुगर। अब हम 1/4 के लगभग इसमें पानी ऐड कर देंगे और पानी ऐड करके हमने इसे मिक्स करना है। और हम लेमन जूस जो है 1 टीस्पून के लगभग इसमें लेमन जूस भी ऐड कर देंगे। लेमन जूस ऐड करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो शुगर है वो क्रिस्टलाइजेशन की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि एक कैरेमल सॉस की फॉर्म में बन जाएगी। तो अच्छे से आपका ये सॉस बन रहा है, कैरेमल सॉस। देखिए थोड़ा सा जो ये आपको लग रहा है ना चम्मच के साथ चिपका हुआ, ये भी अभी इसमें मेल्ट हो जाएगा और अच्छे से बन जाएगा ये आपका कैरेमल सॉस। देख रहे हैं कितना मज़े से बन रहा है। हिलाते जाएंगे हम इसे और मिक्स करते जाएंगे। ये कैरेमल सॉस जो है असल में हमारे काम आएगा हमारे प्लम केक में के बनने में, और उसमें कलर देगा, ये एक डार्कनेस की तरफ ले जाएगा। कभी कभी हम बाज़ दफ़ा जो हम केक बनाते हैं तो हम कोका पाउडर यूज़ नहीं करते ना, तो उसमें हम ये कैरेमल सॉस का इस्तेमाल करके अपने केक में कलर क्रिएट करते हैं। तो हमारा कैरेमल सॉस रेडी हो गया। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और जब हम अपना केक बनाएंगे ना तो उसमें हम इसे ऐड कर देंगे। तो कैसा लगा आपको ये हमारा कैरेमल सॉस बनाने का तरीका? अच्छा लगा ना? बहुत डिटेल से आपके साथ रेसिपी शेयर की है, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो बताइएगा आपको कैसी लगी। तो लाइक तो बनता है ना फिर हमारा। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।